ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा साल में वैसे तो 12 पूर्णिमा आते हैं, लेकिन सबसे विशेष महत्व रखता है कार्तिक पूर्णिमा। जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो व्रत करते ही हैं, जो अन्य श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो भी जो अगर पूर्णिमा का व्रत करना चाहे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं और इस दिन कई पौराणिक ऐसी कथाएं हैं जिसकी वजह से इस पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। पूर्णिमा की तिथि में स्नानदान का महत्व होता है और कार्तिक पूर्णिमा में खास तौर पर दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है, खास तौर पर काशी वाराणसी में, और उसका क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो साल 2022 में कार्तिक पूर्णिमा पर लग रहा है चंद्र ग्रहण का साया। अब इस दिन चंद्र ग्रहण है, तो किस दिन हम जो विधि विधान है कार्तिक पूर्णिमा के वो करेंगे। चंद्र ग्रहण देखिए, वैसे तो शाम में, दोपहर से शाम तक का समय है, लेकिन सूतक प्रभावी 9 घंटे पहले से हो जाता है। तो जो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो किस दिन व्रत करेंगे, स्नानदान कब होगा, दीपदान का जो सबसे ज्यादा महत्व है वो किस दिन होगी, देव दीपावली जहां जहां मनाई जाती है, विशेषकर मंदिरों में बहुत उत्साह होता है। काशी में इस बार किस दिन देव दीपावली मनाई जा रही है। इस दिन सत्यनारायण स्वरूप की भगवान की पूजा आराधना होती है। तो वो पूजा आराधना आपको 2 दिनों में किस दिन करनी है, क्योंकि 2 दिवसों में इस बार कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो ये सभी जानकारियां संपूर्णता से आपको इस एक वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, साल 2022 में कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को पड़ रही है। इसे ही हम देव दीपावली भी कहते हैं, लेकिन इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसका सूतक 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाता है और ऐसे में सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। आप भगवान की मूर्तियों के स्पर्श तक नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का शुभ मंगल कार्य अगर घर में होना है तो इस दिन नहीं होगा। तो किस प्रकार से आप कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार व्रत मनाएंगे, यही जानकारियां मैं आपको देने जा रही हूं। देखिए, हमारे धर्म में कार्तिक माह को सब महीनों में सबसे शुभ फलदायी बताया गया है और इसी मास में जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन पड़ता है, इस दिन स्नान करके पवित्र नदियों में जो भी लोग स्नान करते हैं, खास तौर पर बहुत बड़ी संख्या देश से ही नहीं विदेशों से भी इस दिन स्नान के लिए उमड़ती है। चाहे वो बनारस की बात कर लूं, गढ़मुक्तेश्वर की बात करूं, या जहां जहां पवित्र तीर्थ स्थल हैं उन नदियों में स्नान के लिए लोग आते हैं, क्योंकि महत्व बहुत ज्यादा है। इसके पीछे की पौराणिक कथा ये है कि भगवान कार्तिक मास में मत्स्य अवतार, जो पहला अवतार था भगवान विष्णु का, वो बसते हैं जल में और इसी दिन, पूर्णिमा के दिन, वो मत्स्य अपना स्वरूप छोड़कर बार फिर से अपने लोक को, वैकुंठ लोक को लौट जाते हैं। तो पूरे मास में हम सभी जानते हैं, इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत विशेष होता है, बहुत महत्व होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा का इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के पीछे जो पौराणिक कथा है, देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे की कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसी दिन भगवान ने असुर, जो अजय असुर त्रिपुरासुर था, उसका वध किया था और उसके मारे जाने के बाद तीनों लोकों में एक बार फिर से धर्म की स्थापना हुई थी। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसी पूर्णिमा पर, इसी खुशहाली में देवताओं ने खुश होकर काशी में दीपक जलाए थे। इसीलिए काशी में खास तौर पर इस दिन देव दीपावली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इसी वजह से बहुत ही ज्यादा है। तो कार्तिक पूर्णिमा, अब तिथि कब से कब तक रहेगी पूर्णिमा की, ये भी आप नोट कर लें। पूर्णिमा की तिथि देखिए प्रारंभ हो जाएगी 7 नवंबर को शाम को 4:15 पर, जो कि समाप्त होगी 8 नवंबर को शाम को ही 4:31 पर। तो ऐसे में पूर्णतः पूर्णिमा की तिथि है 8 नवंबर को मिल रही है। लेकिन इस बार जो भी कर्म किए जाएंगे उसमें से, जैसे कि देव दीपावली इस बार काशी में
7 नवंबर को ही मनाई जा रही है, क्योंकि सुबह से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा 9 घंटे पहले, तो 8 बजकर कुछ मिनट पर। देखिए हर शहर में जो चंद्रोदय होगा, क्योंकि उसके बाद चंद्र ग्रहण का समय हो जाएगा शुरू, तो उसके 9 घंटे पहले से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो 8 बजकर कुछ मिनट से लगभग सभी शहरों में जहां जहां चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण रूप से दिखने वाला है भारत में, वहां सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में भगवान को आप स्पर्श ही नहीं कर सकते, पूजा पाठ का कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होगा। तो पूर्णिमा की तिथि में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ विधि विधान से किया जाता है, वो नहीं होगा। तो इस स्थिति में 7 नवंबर को ही देव दीपावली मनाई जाएगी। तो आप चाहें तो आप भी 7 नवंबर को, जिनके घरों में सत्यनारायण स्वरूप की भगवान के इस दिन कथा होती है, वो देखिए संध्या काल में वैसे भी शुभकारी होती है, तो आप शाम के समय इस दिन सत्यनारायण स्वरूप की कथा कह सकते हैं। जो भी लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वो भी देव दीपावली के दिन शाम के समय के स्नान का ही महत्व बताया गया है, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आपको 8 बजे के पहले ही 8 नवंबर को सुबह सुबह स्नान कर लेना है। जो लोग दीपदान करते हैं वो दोनों दिनों में दीपदान कर सकते हैं। देखिए क्योंकि 8 नवंबर को भी आपको शाम के जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, आप शुद्ध होंगे, अपने घर को शुद्ध करेंगे, उसके बाद में आप चाहें तो मंदिरों में या पवित्र नदियों में, पवित्र स्थलों पर दीपदान कर सकते हैं। ये कार्य आप 7 नवंबर को भी कर सकते हैं। जो लोग दान पुण्य के कर्म करते हैं वो 7 नवंबर को भी दान पुण्य के कर्म कर सकते हैं। इस दिन तो पूरे दिन आप कर सकते हैं और 8 नवंबर को भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन समय शाम के बाद का होगा। तो कई लोग शाम के बाद दान नहीं करते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको 7 नवंबर को ही दान पुण्य के कर्म कर लेने चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो लोग पूर्णिमा की तिथि में करते हैं, खासतौर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो आपको इन बातों का ध्यान इस बार खास तौर पर जब चंद्र ग्रहण का साया है पूर्णिमा की तिथि में, तो आपको जरूर रखना है। कार्तिक पूर्णिमा पर दोस्तों अब आपको क्या करना है ये भी आप नोट कर लें, क्या नहीं करना है ये भी आप ध्यान रखें। इस दिन देखिए सुबह जल्दी उठकर किसी भी नदी पवित्र स्थल में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही जो आपके नहाने का पानी पहले उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे मिला दें और उससे स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी भी नदी तालाब में दीपदान करने का बहुत विशेष महत्व होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 7 और 8 दोनों ही तारीखों में, क्योंकि प्रदोष काल का समय आपको 7 तारीख को भी पूर्णिमा की तिथि में मिलेगा और 8 को भी चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा प्रदोष काल तक, और उसके बाद आपको समय मिलेगा, आप उसमें भी ये कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना इस दिन बहुत शुभकारी होता है। पवित्र नदियों में दीप प्रज्वलित सुबह के समय भी पूजा के समय करना, तो आप ये 8 तारीख को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले लोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा भी संभव ना हो कि आप किसी पवित्र नदी के पास नहीं जा सकते, तो किसी मंदिर में आपको सुबह या शाम जब भी आपको मौका लगे दीपदान आप जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त, माता लक्ष्मी के निमित्त, तुलसी माता के निमित्त, केले के पौधे में, आंवले के पौधे में, पीपल के वृक्ष में दीपदान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर इस दिन 5 दीपक अगर आप लगाते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। तो इन जगहों पर इस दिन दीपदान आपको जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखिए दान पुण्य के कर्म करना बहुत शुभकारी होता है। आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। इस दिन चावल का दान करना, चंद्रमा से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का दोष होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इस दिन गाय बछड़े का दान किया जाता है, जो कि जीवन के सभी कष्टों को हर लेता है, सभी पापों को नष्ट करता है। तो इस तरह के दान अगर आप करना चाहते हैं, वस्त्र, फल, मिठाई, जो भी संभव हो सके जरूर कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय भगवान सत्यनारायण स्वरूप की कथा सुनना बहुत ही सुखकारी होता है। घर में किसी भी प्रकार की विपदा ऐसे घरों में नहीं आती है। तो जिनके यहाँ सत्यनारायण स्वरूप की कथा होती है वो 7 तारीख को शाम में और 8 तारीख को भी शाम में ही इस बार करवा सकते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, आम के पत्तों का तोरण लगाएं, घर पे रंगोली बनाएं, बहुत शुभकारी होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्य जो आपको करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि त्रिपुरारी पूर्णिमा इसे कहा जाता है और भगवान शिव के इस दिन विशेष पूजा आराधना होती है, और इस बार तो बहुत शुभ योग, समृद्धि योग भी बन रहा है। आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए, अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को इस दिन उनका अभिषेक जरूर करें, जल उन्हें जरूर अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और उसके चारों तरफ आपको शुद्ध घी का दीपक
जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी माता का वास बताया गया है और इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य जो आपको कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस दिन को बेहद पवित्र माना गया है, तो इस दिन आपको तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, इन सब चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन देखिए आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, तो घर में सुख शांति समृद्धि आए, इसके लिए आपको घर का माहौल कभी भी नहीं खराब करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े से या बाहर भी आप जा रहे हैं, आपको बिल्कुल बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको गरीबों की सहायता, असहाय लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। भूलकर भी इस दिन किसी का अपमान नहीं करें। घर में कोई अतिथि आए, कोई रास्ते में आपसे कुछ मांगे, तो आपको उन्हें खाना पीना जरूर देना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ कार्य हैं जो कि आपको इस कार्तिक पूर्णिमा जरूर कर लेना है। मैंने 7 और 8 तारीख चंद्र ग्रहण की वजह से 8 को जो समस्याएं आ रही हैं, उससे संबंधित सभी तरह की जानकारियां इस वीडियो के जरिए शेयर की है। उम्मीद करती हूं कि ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।